जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई क्लास में। और ओवरऑल आज हमारी 9 नंबर की क्लास होने वाली है। और अपने इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं समास व विग्रह के क्वेश्चनों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं ये। और आप लोगों को बता दें खास करके ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट एक हिसाब से चल रहा है हमारा। और जिस क्लास में हम लोग कर रहे हैं सामान्य हिंदी की पुस्तक को सॉल्व, और ये हमारी रोजगार पब्लिकेशन की पुस्तक है। और क्या गजब का कंटेंट दिया गया है अपनी इस पुस्तक में, अगर आप कर रहे होंगे फील कर रहे होंगे कि क्या गजब के क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारी समास विग्रह की फर्स्ट पार्ट होने वाला है और आने वाले 2-3 पार्टों में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। और इसका जो है ना सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे लिए। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। तो आज के हम लोग अपना यहाँ से कुछ बेसिक्स जानेंगे और ये मेरे नोट्स हैं और मैं अपने नोट्स से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग समास के प्रकार। तो समास प्रधानता के आधार पर जो इसके प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। पहला हो जाता है हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है, दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाता है द्वंद्व समाज और चौथा हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समाज। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो कर्मधारय समास होता है और द्विगु समाज होता है, ये हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ से थोड़ा और बेसिक्स जान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अव्यय भाव समास में जो है ना पूर्व पद प्रधान होता है। और पूर्व पद कहते हैं हम लोग पहले वाले पद को कहते हैं, और उत्तर पद कहते हैं यानी बाद वाले पद को कहते हैं हम लोग। दोनों पद प्रधान हो जाते हैं यानी दोनों का समान अर्थ होगा। और यहाँ पर प्रधान का मतलब होता है ज़्यादा अर्थ रखने वाला यहाँ से, और पूर्व का मतलब होता है पहले। यहाँ पर भी उत्तर पद यानी बाद वाला पद ज़्यादा अर्थ रखने वाला होगा। यहाँ पर दोनों पद अर्थ रखेंगे और यहाँ पर कोई पद अर्थ नहीं रखेगा, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होगा। तो आगे और देखते हैं हम लोग अपने इसी। अब बात करते हैं कि अव्ययभाव समास होता क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना उपसर्ग वाले वाक्य जो शब्द होते हैं हमारे, जैसे कि लिख दिया अधिकार, अधिकार में अधि उपसर्ग होता है ना, तो वो हमारे किस समास के अंतर्गत आ जाएंगे? अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे आमरण लिखा है तो आमरण में आ उपसर्ग है, अनुरूप में अनु उपसर्ग है। तो उपसर्ग वाले जितने भी वाक्य होते हैं ना, सॉरी शब्द होते हैं, वो हमारे आ जाते हैं अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। और कोई भी शब्द जो है ना 2 बार रिपीट होता है तो वो भी हमारा आ जाता है अव्ययभाव समास के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से जानेंगे द्विगु समास के बारे में हम लोग। तो द्विगु समास होता है क्या आखिर में? तो द्विगु समास का अभी हमने देखा था, ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। और इसका जो है ना उत्तर पद यानी बाद वाला पद ज़्यादा अर्थ रखने वाला होता है। जैसे देख दिए यहाँ पर तिराहा, तो यानी 3 राहों का समूह होता है तिराहा हमारा। चौराहा, द्विगु यानी पहला पद होगा संख्यावाची। पूर्व को कहते हैं हम लोग पहला पद। पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होगा, यानी दो ती दिया गया यानी तिराहा यानी 3 संख्या को दर्शा रहा है। चौराहा यानी 4 संख्या को दर्शा रहा है। नवरात्र यानी यहाँ पर 9 संख्या को दर्शा रहा है ना। त्रिभुज यहाँ पर 3 संख्या को दर्शा रहा है। नवरात्रि, पंचवटी यानी पंजाब सप्ताह, तो ये सब हमारे ना संख्या को दर्शा रहे हैं। तो द्विगु समास आ जाएगा यहाँ पर हमारा। द्वंद्व समाज, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वही क्या होता है? हमारा द्वंद्व समाज होता है। जैसे दोनों पद समान अर्थ रखने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे पास माता और पिता, यानी माता की सेम वैल्यू होती है और पिता की सेम वैल्यू होती है। जैसे हम लोग रोटी और सब्जी कहते हैं, तो रोटी की अपनी एक अलग वैल्यू होती है और इसकी भी एक अलग वैल्यूज होती है, यानी दोनों समान अर्थ रख रहे हैं यहाँ पर। सुख दुख, यानी जो दुख होता है वो भी और सुख दोनों दोनों समान अर्थ रख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। तो इस प्रकार के जो शब्द यहाँ पर शब्द आ जाएंगे हमारे पास, वो किस में आ जाएंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। थोड़ा और जानेंगे अपने इस क्लास में, फिर सीधा अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है हमारा? तो ये हमारा 4th नंबर का समास है। इसमें क्या होता है? हमने उत्तर पद प्रधान होता है और ये तत्पुरुष समास का भेद है। तो इसमें क्या होता है? पहला पद दूसरा शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो विशेषता प्रकट करता है
जो पहला पद है ना दूसरे पद की, तो इसमें पहला पद है नील और दूसरा पद है इसमें कमल है। तो कमल की विशेषता क्या हो गई कि कमल कैसा है, नील है, यानी नीला है। यहाँ पर कंठ यानी दूसरा पद है और पहला पद क्या है, नील है। यानी कंठ की विशेषता क्या बताई जा रही है, नील कंठ, यानी कंठ कैसा है, नीला है। जैसे यहाँ पर लिखा है हमारा पास पीत और अंबर लिखा है, यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे इसका समास विग्रह करेंगे तो अंबर कहते हैं हम लोग वस्त्र को और पीत कहते हैं नहीं पीला को। तो जो वस्त्र है वो कैसा है, पीला है, तो पीला क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। तो जब विशेषता प्रकट की जाए ना जब दूसरे पद की, तो वहां पर होता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। और बहुब्री समास क्या होता है, तो जब क्या होता है दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद अप्रधान होंगे तो कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं नीलकंठ, नीलकंठ बोलें, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, नीलकंठ। तो नीलकंठ जैसे ही हम लोग बोलेंगे तो हमारे सब जहन में क्या आ जाता है, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव। यानी नीलकंठ का मतलब अर्थात भगवान शिव, यानी किसी तीसरे की ओर हम लोगों ने संकेत कर दिया। तो यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा, नीलकंठ यानी भगवान शिव इसका अर्थ हो गया ना, तो ये इन सबसे बिल्कुल अलग हो गया। तो कोई अन्य पद प्रधान हो गया तो वही हो गया ना, जैसे हमने कह दे लंबोदर, क्या कह दे, लंबोदर। तो जैसे ये लंबोदर कहा तो हमारे मन में आ गया भगवान गणेश के बारे में जिक्र हो गया हमारा। तो ना कहा तो हमने लंबोदर, लेकिन जिक्र किसका हो गया, भगवान गणेश जी का हो गया। तो यहाँ पर हमने किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर दिया, तो वहां पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर एक बात लिखिए, जहाँ पर द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास तीनों एक साथ दिए तो वहाँ उत्तर हमेशा बहुब्रीहि समास लगाते हैं। तो इसका भी अभी हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। तो ये हमारा कुछ दिया गया था। और तत्पुरुष समास हमारा आ जाता है, तो जितने हमारे विभक्ति वाले होते हैं, जैसे राम ने, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाओ, ठीक, इस प्रकार के वाले होते हैं ना, तो वो सब आ जाएंगे हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक्स था और यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग करेंगे अपने जो है ना प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी प्रश्न को, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न है। अब हम लोग यहाँ से करने वाले हैं प्रैक्टिस को। बेसिक्स तो हमने देख लिया। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनमें से कौन तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास हमें बताना है और ये हमारा यूपी SSC जूनियर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रश्न तो हमारे बहुत ही लाजवाब हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें विभक्ति आए जिनका विग्रह करने पर आ जन्मा। यहाँ पर उपसर्ग हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग वाले वाक्य किसमें जाते हैं हमारे, अविभाव समास में। आशातीत यानी आशा से तीत अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह हो जाएगा। शीतोष्ण हो जाएगा, शीत उष्ण हो जाएगा हमारा। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पर लिख रहा है आशातीत। आशातीत को क्या कहेंगे, यानी आशा से जो परे होता है। और यहाँ पर सा आ गया ना, आशा से तीत, तो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया। और जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। तो आशातीत यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता लिखा था ना, तो वहाँ पर द्वंद्व समास यानी दोनों का समान अर्थ हो जाएगा, यानी दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास होगा। पंचानन, पंच यानी 5, आनन यानी सर होता है हमारा। तो पंचानन 5 हैं सर जिसके, अर्थात यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास दिया गया, कर्मधारय समास दिया, बहुब्रीहि और द्विगु समास दिया गया है। और अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन क्या थी कि जहाँ पर हमारा कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास तीनों आ जाए, वहाँ पर उत्तर हम लोग क्या लगाते हैं, बहुब्रीहि समास लगाते हैं। यानी पंचानन, पंचाननी 5, 5 आ गया तो हमारा संख्या को भी दर्शा रहा है, ये हमारा कर्मधारय को दर्शा रहा है। आनन यानी सिर है और कितने हैं 5, ये भी विशेषता दर्शा रहा है, तो कर्मधारय भी हो जाएगा और बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। जिस समास में प्रथम पद होता है संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब प्रथम पद संख्यावाची हो जाए तो वह आ जाता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, गंगा जल शब्द में समास है।
गंगा जल में हो जाएगा गंगा का जल। जब इसका विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है गंगा का जल। और हमारा यहाँ पर गंगा का और का हमारी क्या होती है विभक्ति होती है। जब विभक्ति आ जाती है तो वहाँ पर हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। महाजन में समास है महाजन, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग परीक्षा में पूछा गया है। तो महाजन क्या हो जाएगा यानी महान है जो जन। तो महान है जन यानी महाजन, महान है जो यानी विशेषता बताएगी जन की कैसा है महान है। तो जब विशेषता बता दी जाए तो क्या हो जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। सतसई शब्द में समास हो जाएगा सतसई। तो यहाँ पर हमारा सतसई में समास हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे दिख रहा है कि सत यानी 7 संख्या को दर्शा रहा है, और जब भी कभी संख्या को दर्शाता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है द्विगु समास हो जाता है। तो यहाँ से द्विगु हो जाएगा हमारा। 12 सिंघा, तो 12 सिंघा सद में समास है। तो 12 सिंह यानी 12 है सिंह जिसकी, कर्मधारय समास भी दिखा रहा है। और बहुब्री समास तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 सिंघा में बहुब्री समास होता है। धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा? तो सबसे पहला ही वाला हमने जो लिया था ना अव्यय भाव समास, और उसमें बताया था जब कोई भी शब्द लिखा हो अगर दोहरा जाता है ना और उसका अर्थ समान होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा अव्यय भाव समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मतलब पहला पद कैसा होगा हमारा विशेषता प्रकट करेगा। तो श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता क्या है कि वह श्वेत है। और यहाँ पर एक और दिया गया है कंठ की विशेषता कैसी है नील है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। और थोड़ा और इसको जो है ना डिटेल से जान लेंगे हम लोग 10। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता कैसी है श्वेत है। और नीलकंठ में हमने देखा कंठ की विशेषता बताएगी नील बताएगी। तो हम लोग जो प्रायिकता देंगे ना प्रायोरिटी तो वो देंगे नीलकंठ को देंगे हम लोग। तो यहाँ पर नीलकंठ अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये आयोग द्वारा माने गए, ऐसा नहीं कि जो है ना अपने आप से क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आयोग द्वारा जो माने गए हैं वही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? जब दोनों पद मिल जाते हैं और एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो वो कौन सा समास हो जाता है हमारा? तो वो हो जाता है हमारा बहुब्री समास। यानी 2 पद मिल गए लेकिन अर्थ किसी तीसरे का निकला ना। जैसे हमने कहा पंचान, जैसे कहा गजानन या कहा लंबोदर। तो लंबोदर कहा तो अर्थ हमारा कहा तो हमने लंबोदर लेकिन संकेत कर रहा है भगवान गणेश की ओर, तो वहाँ पर हो जाता है हमारा बहुब्री समास। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर हो जाता है बहुब्री समास हमारा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला यानी गाय का शाला, इस प्रकार से कहते हैं यानी गाय का घर, इसी प्रकार से कह सकते हैं ना गौशाला यानी गाय के रहने का स्थान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। तो गौशाला में हमारा जो समास हो जाएगा वो हो जाता है सी तत्पुरुष समास, यानी विभक्ति आ गई ना हमारे पास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाए? तो गंगा तट का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का तट, और जब विभक्ति आ गई तो हमारे पास हो गया तत्पुरुष समास हो गया। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 15, जलध में समास होगा जलध। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जलध धी, यानी जलध किसको कहते हैं हम लोग समुद्र को कहते हैं। तो जल को धारण करने वाला यानी जल को धारण करने वाला, और जहाँ पर व्यक्ति को आ गई वहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो 15 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा। 16 दे रहा है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि पीताम्बर में क्या होता है हमारे पास बहुब्री समास हो जाएगा। पीताम्बर अर्थात भगवान कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि वही तो पीत पर वस्त्र पहनते हैं ना भगवान कृष्ण। योगदान में कौन सा समास होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कर्मधारय समास।
दान का योग, यहाँ पर दान की विशेषता कैसी बता रही, योग, तो कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो जब विशेषण और विशेष से मिल जाता है तो वो बनता है हमारे पास कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो यह समास हो जाएगा बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। देव जो महान है तो यानी महादेव, यानी देव जो महान है यानी महादेव की ओर इशारा कर रहा है, और जब किसी ईश्वर की ओर इशारा करता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा बहुब्री समास होता है, तो 19 का भी हो जाएगा बी। या फिर यहाँ पर हमारा क्या बता रहा है, देव जो महान है, यानी देव की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास भी हमारा हो जाएगा, यानी दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। हमें यथाशक्ति प्रदान करना चाहिए रेखांकित में यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो यथाशक्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे या संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो, समास विग्रह करेंगे तो क्या जाता है, यथा यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा तो यानी अव्ययभाव समास हो जाएगा। परमानंद में कौन सा समास होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। आनंद, कैसा आनंद, परम आनंद, यानी आनंद की भी विशेषता बताई गई है, यहाँ पर कर्मधारय समास हमारा हो जाता है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, यानी चरण कमल की वंदना करता हूँ, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, चरण और कमल दोनों आ गए ना, जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 का कमल की विशेषता क्या बताएगी कि चरणों के, चरण कमल, चरण कमल, चरणों की विशेषता बताएगी कि वह कमल के समान है, कमल के समान चरणों की वंदना करती हूँ। जब विशेषता आ जाए तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कर्मधारय समास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा समास नहीं है हमें यहाँ पर पता लगाना है, और इसके ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो अव्ययभाव समास होता है हमारे पास, हाँ जी होता है, द्वंद्व समास होता है, हाँ जी होता है, बहुब्री समास होता है, हाँ जी होता है, लेकिन कर्म कारक समास हमारा कहाँ होता है, यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। चरण कमल में कौन सा समास है, अभी हमारा रिपीट हुआ ये, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास हुआ, अभी हमने 22वें या 23वें क्वेश्चन में इसको किया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जब दोनों पद प्रधान आने की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाता है हमारा। चौराहा में कौन सा समास होता है, जब संख्यावाची आ जाए, चौराहा यानी 4, ये संख्या आ गई ना, तो वहाँ पर हो जाता है हमारा द्विगु समास। किस समास में प्रथम शब्द संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, तो जब प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है चौराहा, तो प्रथम पद तो कैसा हो गया, 4, 4 यानी बता रहा संख्या को दर्शा रहा है, और राह यानी राह क्या होती है हमारी, संज्ञा हो गई शब्द, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा समास, द्विगु समास हो जाता है। सप्तऋषि में कौन सा समाप्त होता है, सप्त यानी 7 हो गया, और 7 एक संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, द्विगु समास हो गया। यथा रुचि में कौन सा समास है, तो यथा धन रुचि हो जाएगा, इसका समास विग्रह करेंगे, और यथा यहाँ पर उपसर्ग है, जब उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ पर हो जाते हैं अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, यानी विशेषता प्रकट कर रहा होगा। तो अधमरा या भला बुरा या ऊंच नीच या दिया बाती, अगर हम लोग देखें दिया बाती, ऊंच नीच, भला बुरा, तो ये हमारे दोनों अर्थ प्रधान है, यानी द्वंद्व समास के उदाहरण है। लेकिन जो एक यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया हमारे पास ए, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मरा है, लेकिन कैसा मरा है, आधा मरा है, तो मरा है ये तो हो गया विशेषण हमारा मरना, और यहाँ पर कैसा मरा है, आधा मरा है, तो यानी विशेषता बताई गई ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, वज्रपाणी में कौन सा समास होगा, वज्रपाणी यानी व्रज है जिसके हाथ में, वज्र है जिसके हाथ में, यानी यह वज्र को धारण करने वाला, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा ना। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, गुरुदेव, गुरु और देव, गुरु और देव, देव की विशेषता है कि वह गुरु के समान है, या गुरु की विशेषता क्या है, वह देव के समान है,
तो जब विशेषता बता दी जाए तो वहाँ पर होता है हमारे पास कर्मधारय समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी यानी 5 एक संख्या को दर्शा दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा द्विगु समास आ जाएगा। और आज के प्रश्न जो है ना हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। और प्रश्न कैसे लगे आप सभी को बताइएगा एक बार ज़रूर, और 1 से 2 बार जो है ना इस वीडियो को अगर आप कर लेंगे तो समास का कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता है आपको जो यहाँ से ना बना पाएँ आप सभी लोग। और अभी तक आपने जो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं अपने इस वीडियो में टोटल यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी का जितना भी सिलेबस पूछा जाता है उनके क्वेश्चनों को, और एक खास पुस्तक के द्वारा। और अगर आप जो है ना इसकी मैथ के वीडियो देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो हमारे चैनल पर वहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई, वहाँ से आप प्रीवियस मैथ के क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, ताकि आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा यानी किन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना है और किस टाइप से पढ़ना है। प्रश्न कैसे लगे एक बार बताइएगा ज़रूर, और जो है ना आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।